हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्टिंग विद सागर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बग लाइफ सर्किल। देखो, बग लाइफ सर्किल होता क्या है कि इसमें एक जो बग होता है, जो एक इशू होता है, जो एक टेस्टर को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान फाइंड करता है, उसके क्या क्या स्टेटस होते हैं, कैसे वो डेवलपर को असाइन करता है, कैसे डेवलपर उसे रीटेस्टिंग करता है, डेवलपर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कोई टेस्टर डेवलपर को कोई बग असाइन करता है तो उसे डेफर्ड कर सकता है, नोट ए बग असाइन कर सकता है, या फिर उसे डुप्लीकेट बग बोल सकता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्या एक टेस्टर के मतलब इथिक्स होते हैं, क्या क्या उसे करना होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने ये एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि जिसमें मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में बताया था। उसके बाद हम SDLC पढ़ चुके हैं, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बग लाइफ सर्किल। ठीक है, कल से हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है। अगर आप एक अच्छे टेस्टर बनना चाहते हो तो आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख के अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो, और एक अच्छी कंपनी में पैकेज अच्छा पाने के लिए आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं फिर बग लाइफ सर्किल। देखो, बग लाइफ सर्किल ओके। बग लाइफ सर्कल में क्या होता है कि जैसे टेस्टर को कोई इशू मिलता है, कोई बग मिलता है, वो मैंने आपको SDLC और STLC की वीडियो में समझा दिया था कि बग क्या होता है, कैसे हम टेस्टिंग के दौरान बग को फाइंड करते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें बग के स्टेटस के बारे में जानना है। जैसे ही कोई टेस्टर को नया बग मिलता है तो उसका स्टेटस हो जाता है न्यू। न्यू कब होगा? न्यू बग स्टेटस का जब भी हमें कोई बग मिलेगा तो उसका स्टेटस न्यू रहेगा। फिर जब हम उस बग को असाइन करते हैं डेवलपर को, असाइन टू डेवलपर, क्योंकि जो हमारा बग है उसे फिक्स तो डेवलपर ही करेगा ना, हमें बग निकाल के डेवलपर को ही तो देना है। तो उसका स्टेटस हो जाएगा असाइन। ठीक है, डेवलपर को असाइन करते ही उसका स्टेटस हो जाएगा असाइन। या आप कोई एरो का है क्या इसमें? नहीं है, चलो ठीक है। न्यू के बाद असाइन उसका स्टेटस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही डेवलपर उस जो हमने उसे इशू दिया है उस पर वर्क करना स्टार्ट करेगा, वर्क स्टार्ट करने से पहले वो उसे ओपन करेगा तो हमारा बग का इशू हो जाएगा ओपन टू वर्क। ये हमारा स्टेटस हो जाएगा बग का जैसे ही वो ओपन करेगा, ओपन। अब डेवलपर देखो, ये टेस्टर ने कोई नया बग फाइंड किया, उसे डेवलपर को असाइन कर दिया, डेवलपर ने उस इशू को ओपन किया तो स्टेटस हो गया ओपन, जो हम जीरा पे या गिटहब पे उसे देख सकते हैं। किस पे? जीरा पे या फिर गिट, ये दोनों इसके लिए यूज होते हैं, यूज फॉर बग ट्रैकिंग। बग की ट्रैकिंग के लिए हम ये दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी ओपन टू वर्क है तो ओपन कर रहे हैं। जैसे ही डेवलपर उस पर वर्किंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब डेवलपर को बग असाइन हो चुका है, उसने बग को ओपन कर लिया है डेवलपर ने। जैसे ही वर्किंग स्टार्ट होगा तो स्टेटस हो जाएगा इन प्रोग्रेस। स्टेटस इन प्रोग्रेस, स्टार्ट वर्किंग। डेवलपर ने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब वर्किंग स्टार्ट करने के बाद डेवलपर उस बग को क्या कर देगा? फिक्स। स्टेटस फिक्स हो जाएगा। फिक्स कब होगा? जब बग हमारा रिजोल्व हो जाएगा, जो भी क्वेरी थी वो रिजोल्व हो जाएगी तो उसका स्टेटस फिर फिक्स हो जाएगा, जो डेवलपर करके हमें देगा। उसके बाद डेवलपर हमें देगा रीटेस्टिंग के लिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा समझना है रीटेस्टिंग में क्या होता है। जो टेस्टर है जिसे बग मिला था,
ठीक है, टेस्टिंग के दौरान उसी को रीटेस्टिंग के लिए फिर से बग असाइन हो जाता है कि अब आप टेस्ट करो, मैंने डेवलपर ने ठीक कर दिया है। ठीक है, रीटेस्टिंग में क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? रीटेस्टिंग में या तो बग फिर से फेल हो सकता है या पास हो सकता है। मतलब जो हमारा इशू था या तो वो ठीक हो गया फिर वो फिर से ठीक नहीं हुआ। अगर हमारा इशू ठीक हो चुका है तो हम उसे पास कर देंगे और जो अपना बग है उसे कर देंगे क्लोज। अगर पास है तो हमारा जो ये बग था ये हो जाएगा क्लोज। और अगर फेल होता है रीटेस्टिंग में तो हम इसे फिर से रीअसाइन करेंगे, रीअसाइन टू डेवलपर। ठीक है, अगर हमारा स्टेटस फेल होता है फिर से रीटेस्टिंग के दौरान तो हम फिर से रीअसाइन कर देंगे डेवलपर को। यहाँ से स्टोरी फिर से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब जैसे हमने फिर से रीअसाइन किया है डेवलपर को अपना इशू, तो डेवलपर के पास कुछ अथॉरिटी होती है, वो कुछ कर सकता है। वो क्या क्या कर सकता है? वो बोल सकता है नोट ए बग, नोट ए बग डेवलपर बोल सकता है, या फिर डुप्लीकेट। ठीक है, या फिर डेफर्ड। डेफर्ड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, डेफर्ड क्या होता है? ये 3 स्टेटस डेवलपर रीअसाइन के दौरान या फिर जब हम पहली बार अपना बग असाइन करते हैं तब भी डेवलपर ये कर सकता है। ठीक है, देखो नोट ए बग में क्या होता है। नोट ए बग का मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डेवलपर करता है नोट ए बग, डेवलपर ये कभी भी कर सकता है। अगर सपोज हमने डेवलपर को कोई भी बग असाइन किया तो नोट ए बग उसका स्टेटस डाल सकता है जीरा पे या गिटहब पे, ये दोनों में से हम कोई भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर नोट ए बग डेवलपर ने डाल दिया मतलब बग नहीं है, दैट्स मीन्स नो बग। ओके, कोई बग नहीं है। तो फिर जो हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं, या फिर अगर डेवलपर नोट ए बग डाल देता है तो हम उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में डिफरेंस दिखाते हैं कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं और ये बग है, आप इसे फिक्स कीजिए। डेवलपर अगर फिर भी यही बोलता है कि नोट ए बग मैं फिक्स नहीं करूँगा, तो हम फिर जो हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है हम उसमें उस इशू को अपना जो मतलब स्टैंड अप मास्टर होता है उसको हम बताते हैं कि सर ये इशू है, आप इसे मतलब ये बग है या नहीं है, जो भी फिर वहाँ पे हमारा स्क्रम मास्टर जो भी बोलता है कि ये फिक्स करना है नहीं करना है वो माना जाता है। ठीक है, नोट ए बग में ये होता है। अब डुप्लीकेट में क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जो बग है हमने वो ऑलरेडी पहले असाइन कर चुके हैं और वो बग हमसे गलती से दो बार मतलब अपडेट हो गया। कि जैसे मुझे कोई इश्यू मिला कि हमारी वर्किंग फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं कर रही, हमारी लॉगिन फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं है, तो मैंने वो डेवलपर को डाल दिया पहले मतलब बग दे दिया। फिर से मैंने चेक किया और मैं भूल गया कि मैंने ऑलरेडी बग दिया हुआ है, मैंने फिर से ये बग दे दिया कि लॉगिन फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे डेवलपर स्टेटस डाल सकता है कि डुप्लीकेट। व्हेन टेस्टर असाइन सिमिलर बग एट 2 टाइम्स। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट होगा। और डेफर्ड क्या होता है? ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। डेफर्ड कि अगर आपने कोई टेस्टर ने डेवलपर को कोई बग असाइन किया और वो उसे डेफर्ड कर देता है, तो डेफर्ड क्या होता है? डेफर्ड देखो क्या होता है कि बग तो है लेकिन बग तो है बट नॉट इन द प्रायोरिटी। डेवलपर डेफर्ड में बोलना चाहता है कि ये बग है, आपको ने जो मुझे इशू दिया है ये इशू है, हम इसे फिक्स भी करेंगे बट अभी नहीं करेंगे, अभी प्रायोरिटी पे नहीं है, हम इसे नेक्स्ट अपडेट में
या फिर अभी जो मैं बग फिक्स कर रहा हूँ इसके बाद या कुछ टाइम बाद हम इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि अभी इसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे काम पे है। पहले वो काम कंप्लीट होगा तब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम पे कोई भी डेवलपर किसी भी मतलब बग को डेफर्ड स्टेटस में डाल सकता है। तो ये 3 तरह के सिनेरियो होते हैं जो एक डेवलपर कर सकता है। नोटे बग डेवलपर कर सकता है, डुप्लीकेट बग मैंने आपको बता दिया, डेफर्ड मैंने आपको बता दिया। नोटे बग मतलब कोई बग नहीं है, ये बग ही नहीं है। अगर ऐसा होता है हमें लगता है कि ये बग है तो हम उसे फिर डेली स्टैंड अप मीटिंग में डिस्कस करते हैं। डुप्लीकेट क्या होता है, जब एक टेस्टर एक असाइन को 2 बार डाल दे, एक बग को 2 बार डाल देता है, ठीक है। डेफर्ड में क्या होता है कि बग है लेकिन अभी प्रायोरिटी पे नहीं है, हम इसे नेक्स्ट अपडेट में या नेक्स्ट रिलीज में इसे फिक्स करेंगे। ये सब कुछ होता है। ये हमारा बग लाइफ सर्किल होता है। जैसे न्यू स्टेटस, जब डेवलपर को, जब टेस्टर को कोई इशू मिलेगा तो वो न्यू स्टेटस में जाएगा कि अभी न्यू असाइन है। उसके बाद असाइन टू डेवलपर, असाइन हो जाएगा स्टेटस। उसके बाद जब डेवलपर उसे ओपन करेगा तो स्टेटस ओपन हो जाएगा। जब वर्किंग डेवलपर स्टार्ट करेगा, स्टार्ट वर्किंग बाय डेवलपर, तो स्टेटस इन प्रोग्रेस हो जाएगा। फिक्स होने के बाद रिजोल्व हो जाएगा और वो रीटेस्टिंग के लिए हमारे टेस्टर के पास आएगा। अगर रीटेस्टिंग में पास हो जाता है तो हम बग को क्लोज कर देंगे। अगर फेल होता है तो रीअसाइन टू डेवलपर, हम फिर से डेवलपर को यहाँ पे असाइन कर देंगे, असाइन टू डेवलपर। इस पे सेकंड वाली स्टेज पे हम फिर से आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें डेवलपर क्या कर सकता है, नोटे बग कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है और डेफर्ड कर सकता है। वो ये तीनों सिनेरियो तब भी कर सकता है जब हम न्यू बग बनाते हैं और तुरंत डेवलपर को असाइन करते हैं, वो तब भी इसे नोटे बग और डुप्लीकेट और डेफर्ड कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसमें क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अगर नोटे बग होता है तो आपको डेली स्टैंड अप मीटिंग में जो हमारे स्क्रम मास्टर होता है उससे डिस्कस करना होता है कि सर ये नोटे बग है या फिर बग है, इसके लिए क्या करना है। डुप्लीकेट है तो फिर हम उसे मतलब क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने सेम बग फिर से पहले ही डाला हुआ है। अगर डेफर्ड है मतलब प्रायोरिटी पे नहीं है, कुछ टाइम बाद वो फिक्स हो जाएगा। ये एक कंप्लीट बग लाइफ सर्किल होता है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है बहुत बार कि बग लाइफ सर्किल क्या होता है। और किसी भी आप अगर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, आपको ये सब कुछ जीरा पे या फिर गिटहब पे करना होता है, ठीक है। आप ये दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको कोई इसमें इशू होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और अगर आपने इससे पहले वो 2 वीडियो नहीं देखी है, HTLC और SDLC, तो आप उसे जाके देख सकते हो। और कल से फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब सिक्योरिटी टेस्टिंग, कि कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सकते हैं कि कोई भी हैकर्स उस पर अटैक ना कर सके। कैसे हम अपने जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, कैसे हम और उससे ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। ये सब कुछ कल हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।